रहे हैं क्लास 12th की पॉल साइंस की एसए 2 की सीरीज। इसमें हम एसए 2 के सारे चैप्टर्स आपको पॉलिटिकल साइंस के कराएंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस, चुनौतियां तथा पुनर्स्थापना। इस चैप्टर का नाम अपडेट हुआ है भारत में दल तथा दलीय प्रणाली। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, बेसिकली चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि जो देखो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, एक ही पार्टी का ज्यादा वर्चस्व था, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। ठीक है, तो इस पार्टी का ही ज्यादा वर्चस्व था और उस पार्टी के सामने कई चुनौतियां आई। ठीक है, वो चुनौतियों से उभरी, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि उस पार्टी के सामने क्या चुनौतियां आई कि और उन चुनौतियों से वो कैसे उभरी और उसका पुनर्स्थापना कैसे हुआ। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से। 1964 में क्या हुआ है, कांग्रेस के एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया से नेता जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1964 में। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि हमारा जो लीडर था, जो पूरी कांग्रेस संभाल के चल रहा था और एक देश भी अच्छे तरीके से जिन्होंने संभाल रखा था, अब वो नहीं रहे। तो वो व्यवस्था जिस तरीके से संभाल रहे थे, अब उनके बाद ऐसा कौन संभाल पाएगा, ये क्वेश्चंस आ रहे थे। ऊपर से जवाहरलाल नेहरू एक क्या नाम है, फेमस फेस थे। ठीक है, तो जनता थोड़ी उनकी मृत्यु के बाद जनता भी थोड़ी उदास थी। ठीक है, और क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगे उनकी मृत्यु के बाद। पहली प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो यही थी उत्तराधिकारी की चुनौती, यानी जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके से हमारे देश को बांध के चल रहे थे, संभाल के चल रहे थे, अब उनके जैसा हमारे देश को कौन संभाल पाएगा, नेक्स्ट लीडर हमारा कौन होगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन होगा, ये क्वेश्चन था। तो पहली चुनौती तो यही थी। और उस टाइम पे क्या था, देखो देश की स्थिति जो थी वो उस टाइम पे अच्छी नहीं चल रही थी, कांग्रेस की खुद की स्थिति भी अच्छी से नहीं चल रही थी और देश में भी बहुत सारी जो है आपदाएं वगैरह आ रही थी, जैसे कि मॉनसून असफल हो गया था जिसकी वजह से खाद्यान्न संकट हुआ था। ठीक है, फसलें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। और 1960 के दशक में हम दो युद्ध देख चुके थे, जैसे 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध जो हम हारे भी थे, और 1965 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध। अब जब देश में युद्ध चल रहे होते तो सैन्य खर्च पे ज्यादा व्यय होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं चल रही थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो देश की जो स्थिति थी पूरी डगमगाई हुई थी और हमारे एक अच्छे लीडर जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो गई थी। अब उनके बाद कांग्रेस पे ये क्वेश्चन मार्क था, एक उत्तराधिकारी नेक्स्ट कौन होगा, तो यही वाद विवाद चल रहा था। ठीक है, तो कांग्रेस के एमपीज वगैरह सबने मिलकर एक चेहरा चुना, लाल बहादुर शास्त्री। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, उनके व्यक्तित्व की बात करें, तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही साधारण सा व्यक्तित्व था, डाउन टू अर्थ टाइप के पर्सन थे और आज के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए वो एक गोल्डन एग्जाम्पल सेट हुए हैं। ठीक है, हमको उनके व्यक्तित्व के बारे में एक घटना के द्वारा पता चलता है, रेलवे दुर्घटना। ठीक है, 1956 में आंध्र प्रदेश में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी। उस टाइम पे जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो क्या थे, रेलवे अधिकारी थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देने के लिए अपना इस्तीफा देना चाहा, इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। रेलवे दुर्घटना पर जब उन्होंने ये क्या नाम है इस्तीफा दिया, तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करा ऐसे बोल के, क्योंकि दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस्तीफा अपना वापस ले लो। उन्होंने तब अपना इस्तीफा वापस ले लिया। पर 1956 में तमिलनाडु में दोबारा रेलवे दुर्घटना हो गई, तब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कोई इंसान अपना इस्तीफा दे रहा है। ठीक है, तो उससे हमें उनका व्यक्तित्व पता चलता है, कितने अच्छे व्यक्तित्व के वो रहे होंगे। ठीक है, तो सबने सहमति बनाई और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। ठीक है, इनका कार्यकाल देखें अगर, तो 1964 से 1966 तक ये क्या रहे, भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक अस्थायी प्रधानमंत्री भी रहे थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये यही कई 12-13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे अस्थायी, जब तक कोई नहीं था तब तक गुलजारी लाल नंदा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, तो अब हमारे परमानेंट प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए थे, लाल बहादुर शास्त्री, सबकी सहमति से। इनका कार्यकाल कितना था, वही 1964 से 1966 तक। ठीक है, इनका पूरा टर्म क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? देखो 1965 में क्या हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में। वो युद्ध हम जीत तो गए, ठीक है, पर सैन्य खर्च भी हुआ और भी बहुत सारे, मतलब सैन्य व्यय तो लग ही जाता है, खर्च तो लग ही जाता है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, और क्या है, खाद्यान्न संकट भी चल रहा था। तो इन दोनों मुसीबतों को देखते हुए, एक तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध और खाद्यान्न संकट, इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। ये जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया लोगों को संबोधित करते हुए। जय जवान उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो सिपाही थे उनको संबोधित किया, और जय किसान जो खाद्यान्न संकट से हमारे किसान जूझ रहे थे उनको संबोधित किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो 1965 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहे थे हम, जो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हमने फेस किया। हम वो युद्ध जीत तो गए थे, पर एक ऑफिशियली समझौता करने लाल बहादुर शास्त्री कहाँ गए, ताशकंद में गए, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर ये एक तरीके से ऑफिशियली संधि करने गए थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, 1966, 10 जन 1966 में। ताशकंद में क्या हुआ, अयूब खान के साथ ये इस मैटर को लेके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के युद्ध को लेके ऑफिशियली समझौता करने गए थे, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में ही, ठीक है। इनकी जो मृत्यु है वो कंट्रोवर्शियल है बहुत, कि हार्ट अटैक से हुई या किसी से हुई, पर इनके जो परिवार वाले हैं वो इसको नहीं मानते कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनके हिसाब से भी इनके जो क्या नाम है हेल्थ वगैरह थी वो ठीक थी, तो ये एक कंट्रोवर्शियल डेथ थी, ठीक है। तो ताशकंद में इनकी भी मृत्यु हो गई। अब ये कांग्रेस के सामने भी चुनौतियों में चुनौतियां आई जा रही है, और सेम हमारे देश की भी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर से वही सवाल उठ गया कि अब अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। देखो जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी बहुत अच्छा देश संभाल रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई 1964 में, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री के 1966 में उनकी भी मृत्यु हो गई। अगेन वही क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अब अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि अब अगला उत्तराधिकारी फिर से कौन होगा, वही क्वेश्चन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।